वेलकम टू एमबी एकेडमी। इस वीडियो में हम स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम डेटा को स्टोर एंड मैनेज करने के लिए माई एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करेंगे। इस प्रोग्राम में हम यूज़र को ऑप्शन देंगे कि वो रोल नंबर एंटर करने के बाद स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के नंबर्स एंटर करें, जिनको हम कैलकुलेट करके उनकी एवरेज निकालेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग उसका ग्रेड भी कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं डेव सी प्लस प्लस टूल को यूज़ कर लेते हैं। डेव सी प्लस प्लस को यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया हुआ है और इसमें कुछ ज़रूरी हेडर फाइल्स मैंने इंक्लूड की है। सबसे पहले हमारी है आई ओ स्ट्रीम, मतलब इनपुट आउटपुट के लिए है। इसके बाद है माई एस क्यू एल डॉट एच। इसको यूज़ करते हुए हम सी प्लस प्लस का कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं माई एस क्यू एल डेटाबेस के साथ। और इसके अलावा बाकी फर्दर कुछ मेथड या फंक्शंस हम इंक्लूड कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं इस हेडर फाइल को यहाँ पे इंक्लूड करने के बाद। और इसके बाद माई एस क्यू एल डी अंडर स्कोप एरर डॉट एच, ये एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसको इंक्लूड करने से हम डेटाबेस की तरफ से आने वाले किसी भी एरर को अपने प्रोग्राम में चेक कर सकते हैं या उसको हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद है विंडोज़ डॉट एच और एस, मतलब स्ट्रिंग स्ट्रीम। तो इनका यूज़ किया है, ये जब हम इनके अकॉर्डिंग कोई भी मेथड या फंक्शन यूज़ करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसके नीचे हमारे स्टेटमेंट है यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, और इसके बाद हमारा मेन का फंक्शन है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स ले लेता हूँ, तो वो मैं यहाँ पे जल्दी से ले लेता हूँ। ये मेरे कुछ ग्लोबल वेरिएबल हैं जिनको मैंने कांस्टेंट रखा हुआ है, और इनकी टाइप कैरेक्टर है और ये पॉइंटर वेरिएबल है। इनमें सबसे पहले मैंने वैल्यू दी हुई है होस्ट में लोकल होस्ट। सेकंड यूज़र पे हमने यहाँ पे असाइन किया हुआ है रूट। पासवर्ड पे जो भी आपका पासवर्ड होगा माई एसक्यूएल डेटाबेस का वो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे। और इसके बाद यहाँ पे डेटाबेस है, तो मेरा डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है माई डी बी। आपने जिस नेम से भी अपना डेटाबेस क्रिएट किया होगा आप वो नेम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, हम यहाँ पे मेन में आ जाते हैं, या इससे पहले हम यहाँ पे आके ना एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्लास बना लेता हूँ। उसके लिए हमारे पास रिजर्व कीवर्ड है क्लास, और क्लास का नेम मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट ये हमारी क्लास हो गई। इसमें अब सबसे पहले हमने कुछ प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर करनी है, तो वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये होगा हमारा प्राइवेट पोर्शन, जिसमें मैंने कुछ वेरिएबल लिए हैं। एक है स्ट्रिंग नेम, इसकी टाइप मतलब स्ट्रिंग है, और इसके बाद है रोल नंबर और ग्रेड। और इसके बाद आ जाता है हमारा एक फ्लोट टाइप वेरिएबल है, ये मेंबर वेरिएबल है जिसका नेम हमने रखा हुआ है एवीजी, मतलब एवरेज। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइवेट पोर्शन। इससे नेक्स्ट चलते हैं, अब हम जाएंगे पब्लिक पोर्शन में, और उसमें सबसे पहले हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे जो कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा। तो वो यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ। तो इस कंस्ट्रक्टर का सेम नेम है जो कि क्लास का नेम होता है, और इसमें ये हमने कुछ आर्गूमेंट्स दिए हैं जिनमें सबसे पहले नेम है स्ट्रिंग टाइप, इसके बाद स्ट्रिंग टाइप रोल नंबर है, स्ट्रिंग टाइप फ्लोट टाइप एवरेज, और स्ट्रिंग टाइप ग्रेड है। इसी तरह हमने इसमें इनिशियलाइज कर लिया है इन मेंबर वेरिएबल्स को जिनको हमने प्राइवेट रखा हुआ था। नेम को हमने असाइन कर दिया, जो भी आगे चल के हम नेम में वैल्यू गेट करेंगे ये जो हमारा आर्गूमेंट है। इनमें डिफरेंस ये है कि जो हमारे मेंबर वेरिएबल हैं उनमें जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, जबकि जो हमारे आर्गूमेंट्स हैं ये फॉर्मल आर्गूमेंट्स, इनमें जो हमारे फर्स्ट लेटर्स हैं वो स्मॉल हैं। ठीक है, इसी तरह हमने रोल नंबर को भी इनिशियलाइज कर लिया, एवरेज को भी कर लिया और ग्रेड को भी कर लिया। ठीक है, ये हो गया हमारे कंस्ट्रक्टर। अब इनको यूज़ करने के लिए, क्योंकि ये हमारे मेंबर वेरिएबल्स हैं, तो सॉरी यहाँ पे हमने पब्लिक डिफाइन करना था। पब्लिक, ये हमारा पब्लिक पोर्शन है। ठीक है, तो इससे ऊपर जो पोर्शन है हमारा वो प्राइवेट है, उन तक हमारी डायरेक्ट एक्सेस नहीं होती। तो उन तक एक्सेस हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कुछ मेंबर फंक्शंस यहाँ पे डिक्लेयर करने होंगे, तो बल्कि डिफाइन करने होंगे। तो वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। ये हमारे गेटर फंक्शन होते हैं, तो ये जितने भी हमारे मेंबर वेरिएबल्स हैं इन सब की वैल्यू गेट करने के लिए सेपरेट सेपरेट इनके लिए गेटर फंक्शंस बनाने होंगे, तो वो मैं जल्दी से बना लेता हूँ। तो इस तरह आपका टाइम सेव रहेगा, मैं एक्सप्लेन साथ में कर देता हूँ। तो ये हमारा फर्स्ट है जिसकी टाइप स्ट्रिंग है, और ये हमें रिटर्न करेगा नेम। ठीक है, फंक्शन का नेम हमने रख लिया गेट नेम।
और इसी तरह इसके बाद हमने एक और फंक्शन बनाया, इसकी टाइप भी स्ट्रिंग है, मतलब ये जो डाटा ये जो भी वैल्यू हमें रिटर्न करेगा उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो इस फंक्शन की इसलिए टाइप हमने स्ट्रिंग रखी, तो ये रोल नंबर हमें रिटर्न कर देगा। इसी तरह गेट एवरेज के नाम से हमने फंक्शन लिया, जो कि हमें जो भी एवरेज होगी वो हमें रिटर्न करेगा। और इसी तरह हमने स्ट्रिंग टाइप एक फंक्शन लिया गेट ग्रेड के नाम से, जो कि हमें ग्रेड रिटर्न कर देगा, ठीक है। ये हमारे हो गया फंक्शन। अब चलते हैं मेन पोर्शन में, और यहाँ पे सबसे पहले हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, सबसे पहले तो हमारे पास उसके लिए होता है एक स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे जल्दी से बना लेता हूँ। तो माई एस क्यू एल ये हमारा स्ट्रक्चर है, और इसके लिए हमने एक मेंबर पॉइंटर वेरिएबल ले लेना है, उसका नेम मैं रख लेता हूँ कनेक्शन, ठीक है। और अब क्या करेंगे, कनेक्शन, और इसको असाइन कर देंगे हम जो भी इसकी इनिशियल वैल्यू है। तो अभी तक इसको मतलब कोई भी इसमें कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो इसलिए हम अभी के लिए इसको नल रखेंगे। तो हमारे पास क्या मेथड होता है, माई एस क्यू एल इन इट, और ये होगा नल, ठीक है। तो अभी के लिए कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तो ये हम एक हैंडल यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं जो कि कंट्रोल करेगा इस हमारे सारे कनेक्शन को, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हमने एक जो एक्चुअल कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश करना है, तो उसका क्या प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले तो कंडीशन रखेंगे, ठीक है। ये होगी हमारी कंडीशन, और इसमें है माई एस क्यू एल अंडरस्कोप रियल, और रियल कनेक्ट अंडरस्कोप कनेक्ट, ठीक है। ये हमारा होता है मेथड जो कि एक जो एक्चुअल कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश करता है माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ। तो यहाँ पे हम कंडीशन सेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नोट कि अगर ये जो एक रियल कनेक्शन है ये अगर एस्टेब्लिश नहीं होता, तो इसको एस्टेब्लिश करने का फर्दर क्या करना है हमने, यहाँ पे हमने कर लेना है कनेक्शन। तो ये हो गया हमारा ये जो हैंडल है, इसके बाद हो गया हमारा होस्ट। तो जो भी होस्ट होगा आपका लोकल होस्ट है, वो यहाँ पे हमने वेरिएबल यहाँ पे असाइन कर दिया, तो जो भी वैल्यू है वो समझे यहाँ पे हमने गेट कर ली। और इससे नेक्स्ट हमारा था यूज़र, उससे नेक्स्ट था हमारा पासवर्ड, पासवर्ड, इसके बाद था डेटाबेस, और इसके बाद हमारा एक पोर्ट नंबर होता है वो है 3306। अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3306 पोर्ट नंबर मिलता है। अगर आपने चेंज कर लिया हुआ है तो जो भी आपने न्यू पोर्ट नंबर डिफाइन किया वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ गया नल। तो इस नल का मतलब ये है कि ये जो हमारा वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल या पॉइंटर जो हमारा है, ये अभी तक किसी भी मेमोरी लोकेशन या किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करता। इसके बाद यहाँ पे हमने ज़ीरो सेट करना है, इसका मतलब है कि हमारे पास पहले से कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया गया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा रियल कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का मेथड। तो इसमें हमने ये किया कि अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होगा, ये अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता तो फिर हमने यहाँ पे एरर डिस्प्ले कर देना है, ठीक है। जो भी एरर होगा वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, और वो हम गेट करेंगे डेटाबेस से। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है माई एस क्यू एल एरर, और इसके बाद यहाँ पे आ गया कनेक्शन, ठीक है। तो जो भी इस कनेक्शन को एरर रिसीव हो रहा है डेटाबेस की तरफ से वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कहाँ से मिला हमें, जो हमने लाइब्रेरी इंक्लूड किया ऊपर हेडर फाइल इंक्लूड की है माई एस क्यू एल डी अंडरस्कोप एरर डॉट एच, उसको यूज़ करने के बाद हम यहाँ पे इसको यहाँ पे यूज़ कर पा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद ये तो हो गया कि अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता, अगर हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे एल सेट कर लेते हैं, और सी आउट, तो यहाँ पे कर लेते हैं लॉग्ड इन डेटाबेस, ठीक है। ये हो गया, और इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम एंड एल, और ऊपर भी हमें एंड एल ले लेना चाहिए ताकि लाइन ब्रेक हो। तो यहाँ पे मैं एक और एंड एल ले लेता हूँ, तो ये हमारे एंड एल हो गए। तो यहाँ तक तो हो गया कि अगर हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता तो जो भी एरर होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो लॉग्ड इन डेटाबेस ये स्ट्रिंग हमें डिस्प्ले हो जाएगी। और इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम गैप ले लेंगे थोड़ी देर के लिए, इसको डिस्प्ले रहने देंगे जो भी आउटपुट होगा। तो कितना टाइम के लिए हमें गैप लेना चाहिए, मैं ले लेता हूँ 3 सेकंड के लिए। तो उसके लिए यहाँ पे आर्गूमेंट देना होगा 3000 मिली सेकेंड। तो ये इतने टाइम के लिए जो भी आउटपुट होगा डेटाबेस की तरफ से इस सारे प्रोसेस के रिलेटेड वो हमें डिस्प्ले रहेगा, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो क्लास बनाई है उसके लिए ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है।
तो हम सबसे पहले करते हैं स्टूडेंट वन मतलब S1। वो मैं जल्दी से बना लेता हूँ तो आपको फर्दर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने बना ली है। ये है स्टूडेंट S1 ऑब्जेक्ट। इसमें नेम मैंने दे दिया है अली, और इसकी जो आईडी है या रोल नंबर है वो है AB123। और इसके बाद यहाँ पे है जो एवरेज है वो 0.0 अभी के लिए रखी हुई है। और इसके बाद जो इसका ग्रेड है वो अभी के लिए मैंने नल रखा हुआ है। इसी तरह ये S2 एक और स्टूडेंट मैंने लिया और इसका नेम मैंने अहमद रखा, और इसका जो रोल नंबर है वो मैंने रखा BC234। और इससे नेक्स्ट हमने एक और स्टूडेंट ले लिया S3, और इसका नाम हमने कबीर रख लिया और इसका रोल नंबर है CD345। तो बाकी जो इसकी एवरेज है वो भी 0.0 है, और इसका जो ग्रेड है वो अभी के लिए नल है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसको हमने इंसर्ट करना है डेटाबेस से। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास एक डेटाबेस में टेबल होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। तो यहाँ तक ये हमारा प्रोसेस है एक टेबल क्रिएट करने का। तो इसके लिए हमारे पास ये क्वेरी है एक, तो क्रिएट टेबल स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो भी आप नेम रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। मैंने स्टूडेंट नेम रखा है, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स लिए हैं। एक रोल नंबर है, एक नेम है, एक एवरेज और ग्रेड है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमने जो रोल नंबर है इसी को हमने प्राइमरी की भी सेट किया हुआ है, नॉट नल प्राइमरी की। और इसकी टाइप क्योंकि स्ट्रिंग है इसलिए वेरिएबल करेक्टर ये यहाँ पे हमने डिफाइन किया है var4, और इसका साइज हमने दिया है 20। ठीक है, इसके बाद हमने नेम लिया, उसकी भी टाइप क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप है इसलिए ये भी वेरिएबल करेक्टर है, और यहाँ पे हमने 20 साइज भी इसका डिफाइन किया। इससे नेक्स्ट एवरेज है, इसकी टाइप फ्लॉट है, तो यहाँ पे हमने इसका साइज किया 2, और इसके बाद पॉइंट के बाद फिर 2 इंटीजर्स। ठीक है, और इसी तरह ग्रेड है, तो ग्रेड क्योंकि हमने इंटीजर टाइप स्ट्रिंग टाइप लिया हुआ है इसलिए ये भी वेरिएबल करेक्टर, और यहाँ पे इसका साइज हमने डिफाइन कर दिया 20, और इसके बाद यहाँ पे इसको क्लोज करके सेमी कॉलन ले लिया। तो ये अब हमारे पास एक स्टूडेंट के नेम से एक टेबल हो गया जिसमें हमने कॉलम्स लिए हैं रोल नंबर, नेम, एवरेज और ग्रेड। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और इस टेबल में और इस टेबल के कॉलम्स में हमने ये वैल्यूज़ असाइन करनी है। तो वो कैसे करनी है यहाँ पे मैं पहले वाली टाइप करके आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये स्ट्रिंग टाइप एक वेरिएबल लेंगे और इसमें कर देता हूँ इंसर्ट 1। ठीक है, इंसर्ट 1 के बाद यहाँ पे हमारी क्वेरी है, तो क्वेरी के लिए हम यहाँ पे पहले ले लेंगे डबल पेयर ऑफ कॉमा, और इसके बाद हमारी क्वेरी है इंसर्ट इनटू जो हमारे टेबल का नेम है वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, स्टूडेंट हमारे टेबल का नेम है। और इसमें कॉलम्स कौन कौन से हैं, एक तो हमारे पास है रोल नंबर, सेकंड कॉलम है हमारे पास नेम। सॉरी मैं इसको ना, आप चाहें तो गैप दे सकते हैं लेकिन मैं नहीं देना चाह रहा ताकि ज़्यादा लॉन्ग लाइन ना हो जाए। तो यहाँ पे नेम हो गया, और इसके बाद एवरेज है जो हमारा थर्ड कॉलम था। इससे नेक्स्ट हमारा ग्रेड का कॉलम है। तो ये हमारे कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स में हमने वैल्यूज़ देनी है। तो कौन सी वैल्यूज़ हैं, कहाँ से आई हैं, ये वैल्यूज़ यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट में हमने दी हुई हैं ये वैल्यूज़ अब हमने इंसर्ट करनी है इन कॉलम्स में। ये जो हमारा टेबल है स्टूडेंट के नेम से, इनके जो ये कॉलम्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं इनमें ये वैल्यूज़ मैंने सेट करनी है। तो उसके लिए फर्दर हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड है वैल्यूज़, मतलब जो वैल्यूज़ हमने इंसर्ट करनी है। तो वो वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी, कैसे होंगी, वो हमने फंक्शन जो बनाए हुए थे गेटर फंक्शन उनको यूज़ करते हुए वो वैल्यूज़ हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, हमने इंसर्ट करना है रोल नंबर को। ठीक है, तो हम फंक्शन कॉल कर लेंगे जो रोल नंबर हमें रिटर्न कर रहा था। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, सिंगल पेयर ऑफ कॉमा, इसके बाद डबल पेयर ऑफ कॉमा, और इसके बाद प्लस साइन। तो अब हमने ये फर्स्ट इंसर्ट करना है ना, तो इसके लिए हमारे पास है S1 डॉट। तो अब हमारे पास ये आ चुके हैं ऑप्शंस। तो लिस्ट में से मैं एक ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। तो पहले हमारे पास कौन सा है, पहले हमारे पास रोल नंबर है, तो यहाँ पे मैं रोल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद फिर से यहाँ पे प्लस साइन। तो इसको हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद ये एक हमने जो रोल नंबर है वो इंसर्ट कर लिया इस तरह। इसके बाद सेकंड हमारे पास है एस, सॉरी इसके लिए सिंगल पेयर ऑफ कॉमा, डबल पेयर ऑफ कॉमा, फिर प्लस साइन, इसके बाद S1
डॉट, अब यहाँ पे हमने सेकंड पे करना है नेम। तो ये मैंने नेम कर लिया और इसके बाद यहाँ पे भी प्लस साइन आ गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे मैंने फिर से कॉमा लेके इसको सेपरेट करना है। अब नेक्स्ट वैल्यू हमने इंसर्ट करनी है। तो नेक्स्ट वैल्यू हमारी कौन सी है, वो है फ्लॉट टाइप है। अच्छा, यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है कि इस क्वेरी के अंदर जो भी आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं उसकी टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ पे जो हमारा थर्ड है ये एवरेज, इसकी टाइप फ्लॉट है, इसको हमने कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसेस है, तो क्योंकि हमने ये 3 स्टूडेंट्स हैं तो हमने 3 जो एवरेज हैं वो इंसर्ट करनी है, इसलिए हमें इसको कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में। तो वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ साथ में। तो पहले तो हमने 3 फ्लोट टाइप वेरिएबल लेने हैं और उनके बाद उनको हमने असाइन कर देना है ये फंक्शन या इस फंक्शन में जो भी वैल्यू होगी। तो वो मैं जल्दी से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया फ्लोट टाइप और इस वेरिएबल का मैंने नेम ले लिया एवरेज 1, ठीक है। और जो फंक्शन हमारा है जो कि हमें एवरेज रिटर्न कर रहा है वो यहाँ पे मैंने कॉल कर लिया s1 डॉट गेट एवरेज। जो भी एवरेज होगी ये वाली एवरेज जो आ रही है, ठीक है, ये स्टूडेंट 1 की, इसलिए यहाँ पे मैंने s1 लिया, ठीक है। तो इसके बाद ये जो भी एवरेज है यहाँ पे हमें मिल जाएगी और इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। इसी तरह हमने एक और वेरिएबल लिया फ्लॉट टाइप और जो सेकंड ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसकी जो एवरेज है, ये हमारा फंक्शन है जो रिटर्न कर रहा है एवरेज, वो हमने कन्वर्ट ले लिया यहाँ पे उसकी वैल्यू और इस वेरिएबल को असाइन कर दी। इसी तरह थर्ड स्टूडेंट के लिए भी एवरेज लेके इस वेरिएबल को हमने असाइन कर दी, ठीक है। इसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ पे स्ट्रीम। तो ये कहाँ से आता है स्ट्रीम, ऊपर जो हमने एस स्ट्रीम की लाइब्रेरी इंक्लूड की थी उसके बाद हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल ले लिए, इंसर्ट वन और इसके बाद इंसर्ट 2 और इंसर्ट 3। क्योंकि हमारे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास 2 होते तो आप यहाँ पे 2 ले लेते, आपके पास 5 होंगे तो आप 5 ले लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमने कर लेना है इंसर्ट 1 और इसको असाइन हमने कर देना है एवरेज 1, ठीक है, एवरेज 1 ये इसको असाइन कर देना है। और इसके बाद क्या करना है हमने इसको हमने अब कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप, पहले वाला हमारा फ्लॉट टाइप था तो अब स्ट्रिंग टाइप लेना है, ठीक है। स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल ले लिया और इसका नेम मैं रख लेता हूँ एस एवरेज 1, ठीक है। इसका मतलब है स्ट्रिंग एवरेज 1 और इसको असाइन कर दिया इंस 1 और डॉट एस टी आर, मतलब ये स्ट्रिंग में अब कन्वर्ट हो गया और कन्वर्ट होने के बाद ये हमने असाइन कर दिया इस एस एवरेज को, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मैं इसको जल्दी से सेट कर लेता हूँ बाकी को, तो ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो एक्सप्लेन करने के लिए ये एक ही काफ़ी है, बाकी दोनों का जो फंक्शन है या सेटअप है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे इसी तरह हमने इंस 2, ये जो इंसर्ट 2 है इसको हमने असाइन कर दिया एवरेज 2, ये वाला जो एवरेज 2 है। और इसी तरह जो ये इंसर्ट 3 है इसको हमने असाइन कर दिया ये एवरेज 3 यहाँ पे। और इस तरह हमने ये फर्स्ट को कन्वर्ट कर लिया और इसी तरह हम बाकी 2 को भी इसी तरह स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं जल्दी से इनको कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने इनको कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो वेरिएबल्स हैं इनको मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, ठीक है। तो ये नेम मैंने गेट कर लिया था। इसके बाद अब मैंने एवरेज यहाँ पे गेट करनी है, तो वो हमने यहाँ पे गेट तो कर लिया है, उसको कन्वर्ट कर लिया है। कन्वर्ट करने के बाद जिस वेरिएबल में हमने उसको असाइन किया वो वेरिएबल यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ कॉमा, डबल पेयर ऑफ कॉमा, प्लस और इसके बाद हमारा जो नेम था इस वेरिएबल का एस एवरेज 1, सॉरी यही था, मैं देख लूँ ज़रा ताकि मिस्टेक ना हो। तो ये है, हाँ जी, एस एवरेज 1, ठीक है। तो मैं इसको कर लेता हूँ जल्दी से एस एवरेज 1 और इसके बाद फिर से प्लस साइन और अब ये हमारा हो गया ग्रेड, एवरेज भी हो गया, लास्ट में हमारा ग्रेड है। तो ग्रेड के लिए क्योंकि इसकी टाइप स्ट्रिंग हमने रखी हुई है इसलिए इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम डायरेक्ट इसको फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं s1 डॉट गेट ग्रेड, ठीक है।
वो हमने यहाँ पे ग्रेड गेट कर लिया। और सॉरी, यहाँ पे प्लस साइन हमें यूज़ करने हैं क्योंकि हम इसको कॉन्कर्टिनेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी प्लस साइन और इसके बाद यहाँ लास्ट में भी प्लस साइन। तो अब ये हमारी एक क्वेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसके बाद यहाँ पे हमारा आ गया सेमी कॉलन। तो ये हमारी एक क्वेरी कंप्लीट हो गई। तो ये क्वेरी हमारी क्या थी, इनसाइड वन। इसी तरह हमने बाकी टू क्वेरीज को भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेना है। तो उसका प्रोसेस सेम है बिल्कुल, जस्ट यहाँ पे आपने S1 यूज़ किया हुआ है, सेकंड में आप S2 यूज़ कर लेंगे और थर्ड में आप S3 कर लेंगे। ठीक है, तो ये जल्दी से मैंने यहाँ पे कर लिया है। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये हमारी होगी इनसाइड 2 और ये हो गई इनसाइड 3। और इसके बाद यहाँ पे हमने फंक्शंस को कॉल कर लिया S2। तो ये जितने फंक्शंस हैं ये यहाँ पे आ गए और यहाँ पे जो हमने कन्वर्ट किया हुआ था S एवरी 2, इसको यहाँ पे कर लिया। खैर ये जो आपको मैं सारा यहाँ पे प्रोसेस एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेम प्रोसेस बाकी 2 पे भी अप्लाई होना है। ठीक है, तो अब ये तो हमने कर लिया यहाँ पे। अब हमने ये करना है कि अगर कोई एरर होता है इसमें तो उसको हमने हैंडल करना है। तो उसका प्रोसेस क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं इंट, सॉरी इंट नहीं होना, इफ़ होना है, क्योंकि हमने कंडीशन सेट करनी है माई एस क्यू एल क्वेरी। तो ये क्वेरी, ये एक मेथड है जो कि क्वेरी को, ये जो हमारे पास ये क्वेरीज हैं, ये इनसाइड 1 2 3, ये जो क्वेरीज हैं इनको ये सेंड करेगा डेटाबेस पे एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, अगर वहाँ से कोई एरर आता है तो उसको हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लूँ इसको। तो ये है हमारा माई एस क्यू एल क्वेरी। तो इसमें हमने वैल्यू देनी है। तो वैल्यू किस तरह देनी है, सॉरी आर्गूमेंट देनी है। एक हो गया हमारा कनेक्शन और इसके बाद हमारा इंसाइट वन। ठीक है, ये जो हमारी फर्स्ट क्वेरी है, इंसाइट वन डॉट सी अंडरस्कोप एस टी आर। ठीक है, तो ये होगी हमारी एक क्वेरी। इसी तरह हमने बाकी क्वेरीज को भी यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डबल पाइप साइन, मतलब जो हमारे पास और ऑपरेटर होता है उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि इसको हम सेपरेट कर सकें। तो इसको सेपरेट कहाँ से करना है, ये हमारा ये जो एफ इफ़ की है बॉडी, इसके अंदर रहते हुए करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। ये हमारी एक कंडीशन हो गई कि ये जो हमारी फर्स्ट क्वेरी है वो हैंडल हो रही है। इसके बाद हमने जो सेकंड क्वेरी है उसको हैंडल कर लेना। तो उसके लिए क्या है, माई एस क्यू एल अंडरस्कोप सेम वो क्वेरी, और इसके बाद यहाँ पे हो गया कनेक्शन और इंसर्ट इंसर्ट 2 हो गया, और इसके बाद डॉट सी एस टी आर। और इसी तरह हमने फिर से ये जो डबल पाइप साइन है ये यूज़ कर लेना है। ये अब हमने 2 क्वेरीज यहाँ पे सेट कर ली हैं, मतलब सेंड कर रहे हैं डेटाबेस पे। इसके बाद हमने थर्ड भी सेम प्रोसेस यूज़ करना है, माई एस क्यू एल अंडरस्कोप क्वेरी, और इसके बाद यहाँ पे कनेक्शन और इंसर्ट 3। ये हमारी 2 हो चुकी हैं, अब ये 3 डॉट सी एस टी आर। तो अब ये हमारी तीनों यहाँ पे क्वेरी हमने सेंड कर ली हैं एग्जीक्यूशन के लिए। तो अगर इनमें कोई एरर वगैरह होता है तो उसको हमने हैंडल करना है। तो उसको यहाँ पे मैं हैंडल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इफ़ की बॉडी में आ गया और यहाँ पे हम कर लेते हैं सी आउट, और यहाँ पे आ गया एरर। जो भी एरर होगा वो हम कहाँ से गेट करेंगे, डेटाबेस से। उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है, माई एस क्यू एल अंडरस्कोप एरर, और यहाँ पे आर्गूमेंट है हमारा कनेक्शन, और यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल। और इसके बाद अगर ये डेटा हमारा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एल्स ले लेते हैं और एल्स में कर देते हैं सी आउट। तो यहाँ पे कर देते हैं डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये हम यहाँ पे स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे भी ले लेंगे एक एंड एल। तो ये हमने डेटा को इंसर्ट कर लिया डेटाबेस पे। तो इसके बाद फिर से हम यहाँ पे भी ले लेते हैं गैप, मतलब कुछ देर के लिए इसे हम डिस्प्ले रहने देंगे। उसके लिए हम यहाँ पे स्लीप मेथड कॉल कर लेते हैं और इसी तरह 3 सेकंड का यहाँ पे हम पास ले लेंगे ताकि अच्छे से उसको रीड भी कर सकें। तो यहाँ पे भी हम स्लीप मेथड कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे भी 3 सेकंड का हम पास ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने डेटा इंसर्ट कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं, हमने यूज़र को कुछ ऑप्शंस देने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो ये आ गई हमारी, सॉरी वाइल, ये वाइल लूप आ गई। इसमें हमने इस पे एक कंडीशन भी सेट करनी है कि किस टाइम तक ये लूप चलती रहे और किस स्पेसिफिक टाइम के बाद या किसी स्पेसिफिक की को एंटर करने के
बाद ये लूप हमारी डिटर्मिनेट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ बूलियन टाइप एक वेरिएबल, और उसका नेम मैं ले लेता हूँ एग्जिट, और इसका स्टेटस अभी के लिए मैं फॉल्स रख देता हूँ, ठीक है, फॉल्स। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। नीचे आके यहाँ पे वाइल में हमने कर देना है कि वाइल नॉट एग्जिट, कि जब तक ये जो एग्जिट है ये ट्रू नहीं हो जाता, ठीक है, उस टाइम तक ये हमारी जो वाइल लूप है ये चलती रहेगी। इसके बाद इसकी बॉडी में आ जाते हैं। तो अभी हम एक और काम कर लें कि हमने यहाँ पे जो कनेक्शन इस्टेब्लिश किया हुआ है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लास्ट में जाके इसको हम क्लोज भी करें। तो यहाँ पे उसके लिए मेथड है माई एस क्यू एल अंडर स्कोप क्लोज, ठीक है, किसको क्लोज करना है, कनेक्शन को। और इसके बाद ये क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसको हम ज़रूर क्लोज करें। तो अब आ जाते हैं वापस वाइल में। तो यहाँ पे वाइल में आने के बाद हमने यूज़र को कुछ ऑप्शंस देने हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे सिस्टम क्लियर स्क्रीन का मेथड कॉल कर लेते हैं, ताकि जितना भी प्रीवियस आउटपुट है वो हाइड हो जाए और जो इसके बाद वाला आउटपुट है वो डिस्प्ले हो। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं CLS, मतलब क्लियर स्क्रीन, और इसके बाद एक गैप ले लेते हैं एक लाइन का। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सी आउट एंड एल। और इसके बाद अब हमने क्या करना है कि हमने यूज़र को कुछ ऑप्शंस देने हैं। तो वो मैं जल्दी से यहाँ पे ऑप्शन सेट कर लेता हूँ और आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया, एक तो स्ट्रिंग डिस्प्ले की वेलकम टू स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड सिस्टम। इसके बाद नीचे मैंने एक बॉर्डर ले लिया स्टार्स को यूज़ करते हुए, और फर्दर हमने अब 2 ऑप्शंस दिए हैं यूज़र को कि 1 एंटर करें रिपोर्ट कार्ड के लिए, अगर आप प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहते हैं तो 2 एंटर करें। इसके बाद हमने यहाँ पे स्ट्रिंग एक डिस्प्ले की एंटर योर चॉइस, और एक वेरिएबल ले लिया जिसको यूज़ करते हुए हमने यूज़र से उसकी जो भी चॉइस है वो गेट करनी है। और से इन यूज़ करते हुए हमने इसको असाइन कर दी, ये जो वैल का हमने वेरिएबल लिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद अब हम कंडीशन सेट करेंगे यहाँ पे कि अगर यूज़र जो है वो 1 एंटर करता है, तो यहाँ पे करेंगे इफ़ वैल इज़ इक्वल टू 1, कि अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो फिर क्या करेंगे, फिर हमने ये रिपोर्ट कार्ड को मैनेज करना है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए हम चलते हैं ऊपर, मेन से थोड़ा सा ऊपर जाके हम फंक्शन बना लेते हैं क्लास के बाद और मेन से पहले। तो यहाँ पे मैं फंक्शन यहाँ पे एक डिफ़ाइन करूँगा, उसका नेम मैं रख लेता हूँ रिपोर्ट, ठीक है, ये हमारे फंक्शन का नेम हो गया। और यहाँ पे हमने आर्गूमेंट क्या देना है, माई SQL स्टैरिक, और इसके बाद कनेक्शन, ये हमारा हो गया आर्गूमेंट। और इसके बाद स्टार्ट हो जाती है ये हमारी बॉडी, जो हमारा ये फंक्शन है उसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब हमने कुछ वेरिएबल्स लेने हैं, तो वो यहाँ पे मैं जल्दी से ले लेता हूँ। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल हो गए। सबसे पहले हो गया स्ट्रिंग टाइप, एक रोल नंबर और एक ग्रेड, इनकी टाइप स्ट्रिंग है। और इसके बाद इंटीजर टाइप हमने वेरिएबल ले लिए सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 और टोटल। और इसके बाद फ्लॉट के लिए एक हमने वेरिएबल ले लिया एवरेज के नाम से, ठीक है। अब हमने यूज़र को कुछ चॉइसेस देनी है, तो वो मैं यहाँ पे जल्दी से दे दूँगा। तो वो क्या चॉइसेस होंगी, एक तो यूज़र जो भी स्टूडेंट है उसका रोल नंबर एंटर करेगा, उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंटर करेगा। इसके बाद हम उनको टोटल करेंगे, उनके एवरेज लेंगे और उनके ग्रेड सेट करेंगे। तो ये मैंने कर लिया। सी इनको यूज़ करते हुए रोल नंबर एंटर करें, और रोल नंबर एंटर करने के बाद हम यहाँ पे कर देंगे कि एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट 1, तो सब्जेक्ट 1 के नंबर से एंटर करें, फिर सब्जेक्ट 2 के और सब्जेक्ट 3 के। तो ये यूज़र से हमने नंबर्स गेट कर लिए जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके। आप मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 सब्जेक्ट डिफ़ाइन किए हुए हैं, आप जितने भी सब्जेक्ट चाहें वो यहाँ पे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। प्रोसेस सेम है। तो अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पे इनको टोटल करवाना है। तो हमने जो टोटल का वेरिएबल लिया हुआ है वो यहाँ पे हम उसको असाइन कर देंगे सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3, ठीक है। तो ये हमने टोटल कर लिया इनको। तो अब हम सबसे पहले एवरेज ले लेनी है। तो एवरेज का क्या प्रोसेस है, एवरेज, और एवरेज होती है जितने टोटल्स हैं और इसके बाद जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है, टोटल नंबर्स और नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब हमारे पास यहाँ पे 3 नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, टोटल, और इनको डिवाइड कर देना है हमने 3 के साथ, ठीक है। ये हमारी एवरेज निकल आई। अब हमने यहाँ पे कंडीशन सेट कर लेनी है कि इफ़ एवरेज, सॉरी एवरेज, अब हमने ये ग्रेड देना है ना, कि उसके लिए आप
जो भी स्पेसिफिक जिन नंबर्स पे जो ग्रेड सेट करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इफ़ एवरेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 90, कि अगर 90 या इससे ज़्यादा नंबर होते हैं तो क्या होगा, हम यहाँ पे कर लेते हैं ग्रेड, जो हमने यहाँ पे ग्रेड का वेरिएबल लिया हुआ था ऊपर, ये ग्रेड का, इसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। तो इसको यहाँ पे यूज़ करते हुए हम इसको असाइन करेंगे वैल्यू। तो ये हो गया हमारा ग्रेड, और इसको हम असाइन कर देंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप है तो ए प्लस। ठीक है, तो इसी तरह हमने बाकी सबको भी सेट कर लेना है। अगर उसके 90 या इससे ज़्यादा है तो फिर हमने क्या किया, उसको ए प्लस ग्रेड दे दिया। इसी तरह अगर उससे कम होते जाएंगे तो हम ग्रेड भी कम करते जाएंगे। तो जल्दी से मैं इनको सेट कर लेता हूँ, प्रोसेस सेम है तो मैं आपको साथ में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो ये तो आ गया हमारा ग्रेड ए प्लस। इसके बाद जो हमारी ये एवरेज है, ये अगर होते हैं 80 से ज़्यादा और 90 से कम तो फिर ए ग्रेड हो जाएगा। अगर ये जो एवरेज मार्क्स है वो होते हैं 70 या इससे ज़्यादा और 80 से कम तो फिर बी प्लस हो जाएंगे। और इसी तरह अगर एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 और लेस देन 70 फिर बी ग्रेड। और इसी तरह चलते चलते अगर वो 40 से कम है तो फिर उसको हम एफ ग्रेड दे देंगे। तो ये हो गए हमारे जितने भी ये ग्रेड हैं, इनको हमने यहाँ पे सेट कर लिया। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि जो हमारा ये एवरेज है, क्योंकि ये फ्लोट टाइप है, इसको हमने कन्वर्ट कर लेना है स्ट्रिंग में। तो प्रोसेस पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, तो मैं अब जल्दी से इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता हूँ स्ट्रिंग में, ताकि आपका टाइम सेव हो। तो ये स्ट्रीम ले ली, एस वेरिएबल ले लिया, इसको असाइन कर दिया हमने एवरेज। तो ये एवरेज कौन सी है, ये एवरेज वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हमने इसको असाइन कर दिया और फिर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया स्ट्रिंग में और असाइन कर दिया ये जो एस एवरेज के नाम से हमने एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिया, इसको असाइन कर दिया। इस तरह ये अब कन्वर्ट हो चुका है स्ट्रिंग में। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको अपडेट कर देना है। ये जो स्टूडेंट है, पहले इसकी हमने पोजीशन रखी हुई है नल, मतलब एवरेज भी नल है, इसके बाद जो इसका ग्रेड है उसको भी हमने नल रखा हुआ है। तो अब जब हम नंबर एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग कोई उसकी एक एवरेज बनेगी, उसके बाद हम उसे वो एवरेज भी हमने इंसर्ट करनी होगी या अपडेट करनी होगी, और इसके बाद जो ग्रेड है वो भी हमने अपडेट करना होगा। मतलब नल को अपडेट करके जो भी न्यू ग्रेड होगा वो हम उसे असाइन करेंगे। तो उसका प्रोसेस क्या है, उसके लिए हमारे पास एक क्वेरी है। तो ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब क्वेरी यूज़ कर लेते हैं, स्ट्रिंग अपडेट। ठीक है, अपडेट के नाम से ये हमारी क्वेरी है, और यहाँ पे मैं क्वेरी यूज़ कर लेता हूँ अपडेट। तो ये हम अपडेट कर रहे हैं, किसको अपडेट कर रहे हैं, स्टूडेंट टेबल को। ठीक है, और इसके बाद कौन से कॉलम्स हैं जिनको आपने अपडेट करना है। तो कॉलम्स हमारे पास 2 थे, एक था एवरेज, एक था ग्रेड, जिनको हमने नल रखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सेट और इसके बाद एवरेज। सबसे पहले हम एवरेज को सेट करेंगे और कौन सी वैल्यू हमने देनी है, यहाँ पे सिंगल पेयर ऑफ कॉमा, डबल पेयर ऑफ कॉमा, प्लस साइन। अगर आपने वेरिएबल भी यहाँ पे यूज़ करना हो या आपने फंक्शन यूज़ करना हो तो उसके लिए यहाँ पे इसको कंकैटिनेट करना होगा। तो यहाँ पे प्लस साइन हो गया और एस एवरेज, ये वाली एस एवरेज, क्योंकि ये फ्लॉट टाइप थी, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था स्ट्रिंग में, और फिर उसको कन्वर्ट करने के बाद हमने ये वेरिएबल जो था एस एवरेज, इसको असाइन कर दिया था। तो यहाँ पे एस एवरेज और इसके बाद फिर से प्लस साइन। तो इस तरह ये एवरेज को जो भी न्यू एवरेज है वो असाइन हो जाएगी। इसके बाद हमारा है ग्रेड, इसको कॉमा के साथ सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा ग्रेड का कॉलम, और इसको क्या असाइन करेंगे, वो जो ग्रेड हमारा बन रहा है वो ग्रेड हम असाइन कर देंगे। तो वेरिएबल है इसलिए इसका प्रोसेस है सिंगल पेयर ऑफ कॉमा, इसके अंदर डबल पेयर ऑफ कॉमा, फिर प्लस साइन, और इसके बाद आ गया ग्रेड, और ग्रेड के बाद यहाँ पे फिर प्लस साइन आ गया। तो अब कौन सी आईडी पे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी आईडीज़ हैं, तो आपने ये जो ग्रेड वगैरह लिया है ये कौन सी आईडी पे होना है। तो आईडी वो है जो यहाँ पे हमने यूज़र से गेट की है। ये जो आईडी हमने रोल नंबर, मैं इसको ज़रा पीछे मूव करवा दूँ, ये जो रोल नंबर हमने यूज़र से गेट किया है इसी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एज अ आईडी। तो यहाँ पे हम करेंगे वेयर, तो ये वेयर के कौन सी स्पेसिफिक आईडी, तो यहाँ पे वेयर आ गया, और इसके बाद जो वैल्यू हमने यूज़र से गेट की है
यहाँ पे वो हम डिफाइन कर देते हैं, प्लस यहाँ पे हमने किया था रोल, सॉरी, प्लस साइन और रोल नंबर फिर प्लस साइन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ गया सेमी कॉलन। तो ये अब क्या करेगा, अपडेट कर देगा, और जो भी न्यू ग्रेड होगा और जो भी न्यू एवरेज होगी वो वहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। और इसके बाद अब हमने ये करना है कि अगर कोई एरर वगैरह होता है तो उसको हमने हैंडल कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाएंगे, माई एस क्यू एल, सॉरी, माई एस क्यू एल क्वेरी, और क्वेरी कौन सी है, कनेक्शन क्वेरी हमारे पास है अपडेट डॉट सी अंडरस्कोप एस टी आर, ठीक है। ये हमने ले लिया। तो मैं ज़रा चेक कर लूँ, माई एस क्यू एल क्वेरी कनेक्शन अपडेट डॉट एस टी आर, और ये हो गई इसकी क्लोजिंग, और ये हो गई, ये किसकी क्लोजिंग, इसकी आ गई, और ये डबल पैरेंथेसिस इसकी, ठीक है। ये हमारी, ये आपने ख्याल रखना होता है क्लोजिंग्स का, नहीं तो एरर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसके बाद यहाँ पे हमने कर लेना है सी आउट, और जो भी एरर होगा वो हमने डिस्प्ले कर लेना है, और वो कहाँ से गेट करेंगे, माई एस क्यू एल डेटाबेस से, ठीक है। तो एरर, और इसके बाद यहाँ पे आर्गूमेंट हो गया हमारा कनेक्शन। तो ये तो हो गया अगर कोई हमारे पास एरर होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में, सॉरी, यहाँ पे हमने डबल लेस देन यूज़ करना है। तो ये तो हो गया अगर कोई एरर वगैरह होता है तो उस सिचुएशन में। एल्स अगर कोई नहीं होता तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं एस की बॉडी में, और अब हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। ये जो भी स्टूडेंट यहाँ पे एंटर किया गया है रोल नंबर, इसको हमने डिस्प्ले कर देना है, इसका नेम, इसकी आईडी, इसकी एवरेज, इसका ग्रेड, ये सब हमने डिस्प्ले करवा देने हैं। उसके लिए हम यहाँ पे क्वेरी यूज़ करेंगे स्ट्रिंग डिस्प्ले, ये हमारा हो गया वेरिएबल। और यहाँ पे आप क्वेरी यूज़ कर लेते हैं, वो क्या होती है, सिलेक्ट, सिलेक्ट स्टैरेक्ट, मतलब सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, कहाँ से, जो हमारा टेबल है स्टूडेंट के नेम से, वहाँ से। तो और इस स्टूडेंट टेबल में कौन सी आईडी है जिसका आपने डेटा डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे वो हम कर लेते हैं वेयर, WHERE वेयर, और इसके बाद जो हमने रोल नंबर अभी यूज़र से गेट किया है ये वाला, ये हमने, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो ये हमने यहाँ पे असाइन कर देना है। तो इस तरह जो भी ये स्पेसिफिक रोल नंबर यूज़र ने एंटर किया होगा, तो ये अगर एग्जिस्ट करता होगा, नहीं करता होगा तो वो तो डेटाबेस की तरफ से एरर आ जाएगा। अगर करता होगा तो फिर उसका जितना डेटा है इस स्पेसिफिक स्टूडेंट का, ठीक है, सारे टेबल का नहीं, इसी स्टूडेंट का जिसका रोल नंबर एंटर किया गया है, इसका नेम, रोल नंबर, इसकी जो एवरेज है वो, और साथ में ग्रेड, ये सब डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कर लिया, और यहाँ पे लास्ट में कर लेता हूँ सेमी कॉलन। तो ये डिस्प्ले हो जाएंगे, और अगर इनमें कोई एरर वगैरह होता है तो उनको मैं हैंडल कर लेता हूँ। यहाँ पे सेम प्रोसेस है, मैं इसी को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे कर लेता हूँ पेस्ट। तो जस्ट हमने यहाँ पे क्वेरी नेम चेंज कर देना है। तो ऊपर तो हमारा था अपडेट, ये हमारा है डिस्प्ले, तो ये हो गया डिस्प्ले। तो ये हमारी क्वेरी आ गई, इसमें कोई एरर आता है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, अगर कोई एरर वगैरह नहीं होता तो फिर हम चलते हैं एल्स में, ठीक है। एल्स के अंदर जाके अब हमने जो भी डेटा है उसको हमने गेट करना है डेटाबेस से और डिस्प्ले करवा देना। तो उसका प्रोसेस क्या है हमारे पास, उसके लिए हम यहाँ पे करेंगे एक स्ट्रक्चर हमने सबसे पहले तो लेना होगा, और वो स्ट्रक्चर क्या है, माई एस क्यू एल रिज़ल्ट, ठीक है। वो मैं ले लेता हूँ यहाँ पे माई एस क्यू एल अंडरस्कोप रिज़ल्ट। इसके लिए एक पॉइंटर वेरिएबल ले लेते हैं, तो ये मैं पॉइंटर वेरिएबल ले लेता हूँ, इसका नेम हम रख लेते हैं रिज़ल्ट। ये हो गया रिज़ल्ट, और इस रिज़ल्ट को हम असाइन कर देंगे जो भी डेटा बेस से डेटा है वो गेट करके। तो उसके लिए हमारे पास मेथड है माई एस क्यू एल स्टोर, और इसके बाद स्टोर रिज़ल्ट, ठीक है। और ये हो गया हमारा कनेक्शन। तो इस हैंडल को यूज़ करते हुए हमने रिज़ल्ट गेट करना है। तो ये हमारे पास मेथड है जो कि ये एक एपीआई फंक्शन है जो कि डेटाबेस से हमें जितना भी रिज़ल्ट होगा इसके रिलेटेड ये गेट करके इस वेरिएबल में असाइन कर देगा, या इसका जो भी मेमोरी लोकेशन है वो इसको असाइन हो जाएगी, क्योंकि ये एक पॉइंटर वेरिएबल है। इससे नेक्स्ट चलते हैं।
तो अगर रिजल्ट एग्जिस्ट करता है तो यहाँ पे हम करेंगे इफ़ रिजल्ट, कि अगर रिजल्ट एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या होगा, फिर हम यहाँ पे कर लेंगे सबसे पहले इंट नंबर, ये एक वेरिएबल ले लिया। तो इसके बाद हमने जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है वो गेट कर लेने हैं। तो यहाँ पे उसके लिए हमारे पास मेथड है माई एस क्यू एल नंबर फील्ड्स, ठीक है, नंबर फील्ड। और इसके बाद यहाँ पे आर्गुमेंट है रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट यहाँ इस वेरिएबल में आया है या उसका जो भी मेमोरी लोकेशन है वो इस पॉइंटर वेरिएबल में आई है, उसमें से गेट कर लेना हमने जितने कॉलम्स हैं, वो कॉलम्स हमने उनके नंबर ऑफ कॉलम्स वो इस नंबर के जो वेरिएबल है इसको असाइन कर देना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे हमने कर लिया हमने क्योंकि रो गेट करनी है पूरी, तो उसके लिए हमारे पास स्ट्रक्चर है माई एस क्यू एल और इसके बाद रो अंडर स्कोप रो, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रो। ये वेरिएबल मैंने ले लिया इस स्ट्रक्चर टाइप का। और इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है वो स्पेसिफिक रो और उसके सारे कॉलम। तो उसके लिए पहले तो मैं यहाँ पे एक काम कर लेता हूँ, एक स्ट्रिंग्स डिस्प्ले कर लेता हूँ, जिसमें हमें पता होगा हम डिस्प्ले करेंगे कि ये आईडी का कॉलम है, ये एवरेज का कॉलम है और ये नेम वगैरह का है। तो वो मैं जल्दी से यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। सेट कर लिए। तो ये है सी आउट। सबसे पहले हमने एक टैब का गैप लिया, आईडी ये हमारा एक कॉलम हो गया, इसके बाद नेम सेकंड कॉलम, एवरेज और ग्रेड ये हमारे कॉलम्स आ गए। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हम यहाँ पे वाइल लूप ले लेते हैं। तो ये हमारी आ गई वाइल लूप, और ये लूप कब तक चलेगी इसकी मैं बॉडी पहले कंप्लीट कर लूँ। तो इनकी मैं क्लोजिंग भी डिफाइन कर दूँ पहले, तो ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये होगी हमारी वाइल की क्लोजिंग, और इसके बाद ये होगी हमारी इफ़ रिजल्ट की क्लोजिंग, और इसके बाद ये हमारी हो गई एल्स की क्लोजिंग, एल्स जो नेस्टेड हमारी एल्स है, ठीक है, नेस्टेड एल्स। और इसके बाद ये हो गई हमारी जो आउटर एल्स है, ठीक है, ये हो गई हमारी आउटर एल्स, ठीक है। और इसके बाद ये हो गया हमारा फंक्शन, तो ये हमारी फंक्शन की बॉडी हो गई। तो ये मैंने क्लोजिंग डिफाइन कर दी है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। तो ये वाइल लूप को चलाने के लिए, मतलब ये कितने टाइम तक चलेगी, उसके लिए हमने यहाँ पे दिया रो, और इसको असाइन कर दिया हमने माई एस क्यू एल, माई एस क्यू एल अंडर स्कोप, सॉरी अंडर स्कोप फैच। और इसके बाद फैच क्या करनी है इसमें, रो कहाँ से, रिजल्ट से, ठीक है। तो ये जब तक फैच कर रहा है इस रो को तब तक ये लूप हमारी चलती रहेगी। और इसके बाद इसके अंदर आ जाते हैं, फॉर लूप हम चलाएंगे, और इसमें इंट आई, ये हमने वेरिएबल लिया आई के नेम से, इसको ज़ीरो के साथ इनिशियलाइज कर लिया, और ये कितने टाइम चलेगी, आई लेस देन नंबर, मतलब जितने नंबर में ये हमारे पास कॉलम्स हैं उतने टाइम ये फॉर लूप चलेगी। और इसके बाद यहाँ पे हम कर लेंगे आई प्लस प्लस, मतलब पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड फिर थर्ड जितने भी कॉलम है वो डिस्प्ले हो। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए भी सेम हमने पहले तो एक टैब का गैप ले लेना है। उसके बाद हमने क्योंकि ये हम चला रहे हैं ना, लूप चला रहे हैं फॉर लूप, इसके लिए हमने कर दिया रो और इसके अंदर आई, मतलब ये इंडेक्स नंबर चलते जाएंगे, तो ये हमें डिस्प्ले होते जाएंगे। ये रो जो भी स्पेसिफिक रो होगी, फिर उसका फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम जितने भी कॉलम हैं वो डिस्प्ले होते रहेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा डिस्प्ले का, बल्कि ये पूरा डिस्प्ले भी इसमें कर लिया हमने। ये जो रिपोर्ट का नाम का हमारा फंक्शन था ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे हमने ये किया था इफ़ वैल इज़ इक्वल टू वन। तो यहाँ पे हम कॉल कर लेते हैं इस फंक्शन को, रिपोर्ट के नाम से फंक्शन है, और इसमें आर्गुमेंट हमने दे दिया कनेक्शन का। तो ये तो हो गया इफ़ वन, अगर जो यूज़र है वो वन एंटर करता है, अगर वो टू एंटर करता है तो इसका मतलब है वो प्रोग्राम से एग्जिट होना चाहता है। तो इसमें हम ये भी कर लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले तो हम कर लें सिस्टम क्लियर स्क्रीन, ताकि जितना प्रीवियस आउटपुट है वो हाइड हो जाए और ये नेक्स्ट जो आउटपुट है वो डिस्प्ले हो। और कितनी देर के लिए डिस्प्ले हो वो भी हम यहाँ पे स्लीप मेथड को यूज़ करते हुए सेट कर लेते हैं। हम कर लेते हैं 5 सेकंड के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी कॉलन आ गया। अब इसके बाद हम इससे बाहर आ जाते हैं, और ये हो गया हमारा एल्स इफ़, ठीक है, इसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे हमने कर लेना है कि अगर, सॉरी पहले हमने इसकी क्लोजिंग ले पैरेंथेसिस लेनी है। तो यहाँ पे आ गया एल्स इफ, इसकी पैरेंथेसिस है वैल इज इक्वल टू टू,
कि अगर यूज़र ने ट्रू एंटर किया तो फिर क्या करेंगे, जो हमारा ये एग्जिट के नाम से ये हमने फॉल्स रखा हुआ है इसको, इसे हम ट्रू कर देंगे। ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पे कर देना है एग्जिट और इसको हमने कर देना है ट्रू, और इसके साथ ही हमने सी आउट और यहाँ पे कर देंगे गुड लक। ये एक हम स्ट्रिंग डिस्प्ले कर देंगे गुड लक, और इसके बाद यहाँ पे हम एंड एल ले लेते हैं, एंड एल, और इसका स्लीप टाइम भी सेट कर लेते हैं स्लीप, और इसको कर लेते हैं 3 सेकंड के लिए। और ये करने के बाद हम यहाँ पे इनवैलिड इनपुट ले लेंगे एल्स, और एल्स में हम ले लेते हैं सी आउट एंटर, यहाँ पे करेंगे इनवैलिड इनपुट। ठीक है, इनपुट, और इसके लिए भी हम गैप ले लेते हैं, पहले तो यहाँ पे ले लेते हैं एंड एल, और यहाँ पे स्लीप मेथड कॉल करके इसमें आर्गुमेंट दे देते हैं 3 सेकंड का। तो ये हमारा फंक्शन कंप्लीट, और सॉरी ये सारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करना चाहेंगे अगर कोई एरर वगैरह नहीं होता, तो इसके लिए मैं यहाँ पे F11 एंटर करता हूँ। तो ये यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, तो कंपाइल होने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक एरर है, और वो एरर क्या है कि हमने यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं यूज़ किया हुआ। और इसके बाद फिर से हम कंपाइल एंड रन करते हैं, तो अब देखते हैं कि हमारे पास क्या एरर आता है। तो इसमें यह है कि हमने यहाँ पे MySQL नहीं यूज़ किया हुआ, तो ये हमारी मिस्टेक है यहाँ पे। इससे फिर नेक्स्ट चलते हैं, तो ये स्पेलिंग का आपने ख्याल रखना होता है, तो जल्दी की वजह से अक्सर हम मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने की हुई है। तो आप ज़रा देख के और स्पेलिंग मिस्टेक से अवॉइड करें, और इसके बाद क्लोजिंग का भी आपने ख्याल रखना है। तो अब हमारे पास कोई भी एरर नहीं है, तो ये यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, डेटा इंसर्ट हो चुका है, और इसके बाद हम लॉग इन हो चुके हैं। मैं इसको ज़रा जूम इन कर लूँ, और इसके बाद अब हम यहाँ पे 1 एंटर करेंगे, और इसके बाद हमने यहाँ पे अब रोल नंबर एंटर करना है। तो रोल नंबर हमने कौन कौन से लिए हुए थे, मैं जो सबसे पहले वाला है वो यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, AB123 एंटर प्रेस किया। अब सब्जेक्ट 1 एंटर करें, तो सब्जेक्ट 1 के नंबर एंटर करें। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 80, और इसके बाद कर देता हूँ 75, और नेक्स्ट कर देता हूँ मैं 60। ठीक है, ये मैंने एंटर किए। तो यहाँ पे हमारे पास कोई एरर है, तो वो हम देख लेते हैं कि कौन सा एरर है। तो यहाँ पे हमारी ये मिस्टेक है, यहाँ पे हमने कॉलम डिफाइन नहीं किया, वेयर यहाँ पे होना कॉलम नेम रोल नंबर, तो ये हमारी मिस्टेक थी। तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ वेयर, यहाँ पे भी रोल नंबर, और इसके बाद मैं फर्दर आगे देख लेता हूँ। तो बाकी आई होप अब दोबारा से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं इसको दोबारा से कंपाइल एंड रन कर रहा हूँ, तो ये जैसे ही कंपाइल होकर रन होता है तो फिर से हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो अब लॉग इन हो चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे एक एरर हमारे पास डुप्लीकेट एंट्री, क्योंकि पहले से हमने एक बार प्रोग्राम रन किया है, तो जितना डेटा था वो इंसर्ट हो चुका है। अब दोबारा हमने प्रोग्राम को क्लोज करके रन किया, तो इसने फिर से कोशिश की है वही डेटा दोबारा से इंसर्ट करने की। तो फिर डेटाबेस की तरफ से आ गया कि ये डेटा पहले से हमारे पास मौजूद है, आप इसको डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, तो ये एरर है। तो ये अच्छी बात है कि ये एक डाटा बार बार डुप्लीकेट नहीं हो रहा वहाँ पे, तो बाकी इसकी परेशानी कोई नहीं है। तो इसके लिए हम कंडीशन भी सेट कर सकते थे कि अगर ये पहले से एग्जिस्ट ना करता हो तो अच्छा। इसके बाद हम फिर से इसको टेस्ट करते हैं। यहाँ पे 1 एंटर किया, रोल नंबर एंटर करेंगे AB123, और यहाँ पे सब्जेक्ट 1 के कर लेते हैं नंबर 89, और इसके बाद कर लेते हैं 37, और इसमें कर लेते हैं 87। तो अब ये हमारे पास आ चुकी है आईडी, अली, नेम, और जो एवरेज है वो ये है, और B+ इसका ग्रेड था। तो इस तरह ये हमें जो भी स्टूडेंट जिसकी हमने आईडी एंटर की है उसके नंबर से एंटर किए हैं, उनके अकॉर्डिंग उसकी जो एवरेज है वो भी डिस्प्ले हुई है, और इसके बाद जो उसका ग्रेड बनता है उस एवरेज नंबर्स के साथ वो भी हमें डिस्प्ले हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे 2 एंटर करते हैं, तो इसके साथ ही ये गुड लक, और ये प्रोग्राम थोड़ी देर में क्लोज हो चुका है। तो इस तरह हमने स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड सिस्टम के लिए एक C++ प्रोग्राम राइट किया, जिसमें हमने MySQL डेटाबेस को यूज़ किया। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल MB Academy को सब्सक्राइब करें।